Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7 lecture 23 which is based on unit 10 factorization exercise 10b. जी दोस्तों एक्सरसाइज 10b का हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। लेक्चर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फैक्टराइज करना है हमने किसको। हमारे पास दो टर्म्स दी हुई हैं, क्या है हमारे पास a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस जी का स्क्वायर। हमारे पास टू टर्म्स दी हुई हैं। हमारे पास फार्मूला क्या था फैक्टराइजेशन का जो हम कर रहे थे, उसका मेथड क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास फार्मूला था। इस फार्मूले के मुताबिक देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बना हुआ है। हमारे पास हमने इसकी पूरी वैल्यू को a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ये पूरी टर्म जो है वो a है और ये वाली पूरी की पूरी क्या है, ये b है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसको एक दफा प्लस में एक बार माइनस में लिख के इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे देखें, मैं इसको लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास के a प्लस बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी, यह आ गया हमारे पास। एक बार प्लस में लिख दिया। अब इसी वैल्यू को a प्लस बी माइनस सी माइनस की फॉर्म में हमने लिख दिया, क्या आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी प्लस सी माइनस की फॉर्म में लिख दिया हमने और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब इनको मैं क्या करता हूं जी, प्लस वाले को इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, माइनस वाले को आपस में सिंप्लीफाई कर लेता हूं। क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी और प्लस सी, ये एक टर्म आ गई हमारे पास। इसको सॉल्व कर लेंगे और दूसरा हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस माइनस सी, ये दोनों को अब इनमें से जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। देखें इससे पहले ये प्लस बी, ये माइनस बी से कैंसिल, ये माइनस सी प्लस सी से कैंसिल, क्या रह जाएगा उनमें 2a रह गया हमारे पास, 2a रह गया एक टर्म के अंदर। दूसरे में आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी है, माइनस ए प्लस बी माइनस सी है। अब इसमें देखें ये a माइनस ए से कैंसिल प्लस बी और माइनस सी, यहां पे क्या रह जाएगा b प्लस बी और माइनस सी, ये रह जाएगा हमारे पास 2a इंटू 2b माइनस 2c। अब ये हमारे पास देखें क्या आ रहा है 2a इंटू 2b माइनस 2c रह गया। अब इन दोनों में 2 अगर कॉमन ले लूं मैं, हमारे पास 2a इंटू 2b माइनस c आ जाएगा। 2 2 4a b माइनस c इज द फैक्टराइजेशन करके हमारे पास इसका आंसर आ गया। रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास है a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर। अब हमारे पास एक बार दोनों टर्म्स बनी हुई है, स्क्वायर लिखा हुआ है, इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या दिया, ये पूरी ए टर्म है और ये वाली पूरी की पूरी बी टर्म है। ए माइनस बी का स्क्वायर एक बार प्लस में लिख दिया इन पूरी वैल्यू को, एक बार माइनस में लिख दिया। एक बार ए प्लस बी माइनस सी को प्लस में लिख दिया, प्लस के साथ ए माइनस बी प्लस सी लिख दिया और दूसरी दफा माइनस में लिख दिया। प्लस और माइनस को फिर ब्रैकेट्स को मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद जो फर्स्ट टर्म्स है हमारे पास वैल्यू बची वो 2a बच गई, दूसरे में बच गई प्लस बी माइनस सी, तो 2b माइनस 2c, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो 2 इंटू बी माइनस सी रह जाएगा। 2 2 4a इंटू बी माइनस सी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स साइड 10b का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, 3a इंटू 3a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर मैं उस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो 3 3 9a स्क्वायर आ जाएगा, 3 2 माइनस 6ab आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर आ गया। अगर आप इसको देखें गौर से तो 9a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस बी, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होता है माइनस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर था, अगर करूं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए माइनस का फॉर्मूला हमारे पास ये था। अगर मैं यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3a का स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये बन जाएगा हमारे पास 3a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। देखिए हमारे पास बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने बना ली, खुद से इसको प्रोड्यूस किया, क्या कि 3a माइनस बी स्क्वायर माइनस
सी स्क्वायर, यानी ये वाली पूरी वैल्यू हमारे पास ए आ गई, ये वाली वैल्यू पूरी बी आ गई। ए माइनस बी का स्क्वायर के ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, इसके ऊपर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे। कैसे देखें, लिख रहा हूं इसको मैं कि 3a माइनस बी, यहां पे प्लस सी आ जाएगा, एक दफा प्लस में अब लिख दिया इसको मैंने, और एक दफा 3a माइनस बी को माइनस सी के साथ लिख दिया। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक दफा आ जाएगा 3a माइनस बी प्लस सी और 3a माइनस बी माइनस सी। ये हमारे पास की फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 3a माइनस बी प्लस सी इंटू 3a माइनस बी माइनस सी, हमारे पास का आंसर आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास क्या था, 3a इंटू 3a माइनस 2b था। सबसे पहले तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, 3 3 9a स्क्वायर आ गया, 3 2 6ab माइनस बी स्क्वायर। अब मैंने इसके ऊपर क्या किया, माइनस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि क्या हमारे पास है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, होल स्क्वायर की फॉर्म में लेके आया, 3a स्क्वायर आ जाता है, b स्क्वायर आ जाता है, 2 इंटू 3ab आ जाएगा हमारे पास। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये पूरा फॉर्मूला इसको क्लोज किया तो 3a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया हमारे पास, 3a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमने इसको लिख दिया तो हमारे पास क्या आएगा, 3, ये आंसर क्या आएगा, 3a माइनस बी प्लस सी, 3a माइनस बी माइनस सी, हमारे पास का आंसर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 10b का क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, 9 इंटू पी माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस 25 इंटू क्यू माइनस आर का स्क्वायर। देखिए 9 और 25 इसका मैं स्क्वायर अगर मैं लूं, अगर इन सबके साथ इकट्ठा लूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3p माइनस क्यू होल स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर हो गया, p माइनस क्यू का स्क्वायर हो गया। यहां पे देखें 5q माइनस आर का फार्मूला लगाने के लिए हमारे पास क्या हो गया, ये पूरी वैल्यू हमारे पास हो गई a, ये पूरी वैल्यू हमारे पास होगी b, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आ जाएगा हमारे पास। तो मैं इसको लिखता हूं, क्या आएगा हमारे पास, देखें इसको अगर हम लिख लें तो क्या लिखेंगे हम, 3p माइनस क्यू प्लस 5q माइनस आर, एक बार लिख लिया, और एक बार हम इसको 3p माइनस क्यू माइनस 5q माइनस आर, एक बार माइनस में लिख दिया इसको। अगर आप गौर से देखें मैंने एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया, एक बार प्लस में दोनों वैल्यूज को लिख दिया, एक बार माइनस में दोनों वैल्यूज को। अब इनको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखें क्या आ जाएगा, इसको मैं अगर ओपन करूं तो क्या आएगा, 3p माइनस 3q प्लस 5q माइनस 5r। इनको ओपन कर दिया मैंने, 3 को p और q से मल्टीप्लाई किया, 5 को q और r से मल्टीप्लाई किया। दूसरे में आ जाए 3 को p से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3q आ जाएगा, 3p माइनस 3q आ गया, और 5 माइनस 5q प्लस 5r आ गया। आप q एंड r की p और p जो लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, देखें जरा यहाँ पे, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा हमारे पास 3p, 5 और 3 में से माइनस करें q को तो आ जाएगा हमारे पास प्लस 2q माइनस 5r, और यहां पर आ जाएगा 3p माइनस 8q प्लस 5r। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गई इसकी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या था हमारे पास, 9p माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 25q माइनस r का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, 3 और 9 और 25 को भी मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लेके आया। तो क्या किया मैंने इसको, 3 इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, 5 इंटू क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया हमारे पास। हमने एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस में, उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन की, और हमारे पास यहां पे देखें इसको, जब वो ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद हमने क्या किया, माइनस 3q 5q आपस में लाइक टर्म्स, इनको सॉल्व किया तो हमारे पास प्लस 2q बच गया, 3p प्लस 2q माइनस 5r आ गया इसका आंसर। और सेकंड वाले को जब ओपन किया तो माइनस 3q माइनस 5q आ गया, तो माइनस 8q हमारे पास आ गया। 3p माइनस 8q प्लस 5r हमारे पास की फैक्टराइजेशन करने के बाद इसका आंसर आ गया। जी दोस्तों, हमारे पास लेक्चर 23 का हमारे पास होम टास्क या होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 10b के जो हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हमने सॉल्व किए हैं, वो आपने नीट क्लीन अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करने हैं।